एक दिन एक नेक दिल सौदागर जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक चीते पर पड़ी जो शिकारियों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ कराह रहा था। सौदागर का दिल भर आया। उसने तरस खाकर चीते को आजाद कर दिया, मगर जैसे ही चीता आजाद हुआ वह दहाड़ मारता हुआ सौदागर की तरफ लपका ताकि उसे खा जाए। सौदागर घबरा गया और बोला, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे यही बदला दोगे? क्या यही इंसाफ है? चीते ने सख्त लहजे में कहा, नेकी का बदला बुराई ही होता है। तुमने मेरी बंदिश खोली, अब मैं जिंदा रहूंगा और तुम मेरी खुराक बनोगे। यह सुनकर सौदागर ने कहा, चलो किसी तीसरे से इंसाफ करवा लेते हैं ताकि फैसला सही हो। दोनों आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक गधा मिला। सौदागर ने पूरा माजरा सुनाया और कहा, क्या नेकी का बदला बुराई होना चाहिए? गधे ने अफसोस से जवाब दिया, जब मैं जवान था तो मेरा मालिक मुझसे सख्त मेहनत कराता था, मगर अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं उसने मुझे घर से निकाल दिया। इसलिए मुझे लगता है कि नेकी का बदला वाकई बुराई ही होता है। यह सुनकर चीते ने कहा, अब फैसला साफ है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मगर सौदागर ने कहा, रुको, किसी और से भी राय ले लेते हैं। फिर दोनों आगे बढ़े तो एक गाय मिली। सौदागर ने वही वाकया गाय को सुनाया। गाय ने दुख भरे लहजे में कहा, मेरा मालिक जब मैं जवान थी तो रोज मेरा दूध लेता था, मगर अब जब मैं कमजोर हो गई हूं तो उसने मुझे घर से बाहर कर दिया। मैं भी समझती हूं कि नेकी का बदला अक्सर बुराई ही होता है। चीते ने यह सुनकर गुस्से में दांत पीसे और सौदागर की तरफ लपकने लगा। इतने में एक नूरानी चेहरे वाले दरवेश वहां से गुजरे, जिनका चेहरा सफेद नूर से ढका हुआ था। उन्होंने दोनों की बात सुनी और कहा, चलो मंजर दोबारा दोहराओ ताकि मैं फैसला कर सकूं। चीते को कहा कि वह दोबारा जाल में चला जाए ताकि देखा जा सके कि असल वाकया क्या था। चीता दोबारा जाल में गया तो दरवेश ने फौरन जाल मजबूती से बांध दिया और मुस्कुराकर बोले, नेकी करो मगर अकल के साथ। रहम अंधा नहीं होना चाहिए। हर मदद हर जगह सही नहीं होती, क्योंकि कई बार बेमहल नेकी खुद बर्बादी बन जाती है। सौदागर शुक्र अदा करता हुआ वहां से चला गया और दरवेश गुरूब ए आफताब के सुनहरे पर्दे में गायब हो गए, पीछे यह सबक छोड़ते हुए कि सच्ची नेकी वही है जिसमें रहम, अक्ल और इंसाफ का तौलमेल कायम रहे। मजीद इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।